जय श्री कृष्ण। ज्यों ज्यों भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, त्यों त्यों ही हमारी चेष्टाएं और भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि जानने योग्य बहुत कुछ है, लेकिन अभी जाना बहुत कम है। पिछले अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब आप ज्ञान योग को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर उसे स्वर्ग प्राप्त होगा और जीतने पर उसे पृथ्वी लोक का राज्य प्राप्त होगा। दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय पूर्ण होने पर अर्जुन को यह आभास हो चुका था कि कोई सा भी मार्ग अपनाए, चाहे ज्ञान योग अपनाए या कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं 5वां अध्याय। भगवत गीता के 5वें अध्याय का शीर्षक है कर्म संन्यास योग। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 5वें अध्याय का शुभारंभ करता हूँ। अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप पहले मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म का आदेश देते हैं। आप कृपा करके बताइए कि मेरे लिए इन दोनों में अधिक लाभप्रद कौन सा है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान कहते हैं, संन्यास माध्यम से किए जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म है, और कर्मयोग अर्थात निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म है। ये दोनों ही रास्ते परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, किंतु दोनों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग वह रास्ता है जिस पर हम में से कोई भी चल सकता है, जबकि संन्यास योग थोड़ा टफ है। नेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमोच्यते। मित्रों, कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी वह है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष ना किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो मोह से छूट जाते हैं, वे संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सांख्य योगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमाप्यायस्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि संन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को अज्ञानी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं जिनका लक्ष्य परमात्मा है। जो पुरुष इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह परम फल को प्राप्त होता है। अर्थात जो फल सांख्य योगी को प्राप्त होता है, वही फल कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। यह
सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथौ गैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। मित्रों, पुनः याद दिला दूं कि दो प्रकार के ही योग बताए गए हैं। एक है ज्ञान योग। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहते हैं, उसे ही संन्यास योग कहते हैं। और दूसरा प्रकार का योग है, वो है कर्म योग। तो आगे बढ़ते हैं। परम धाम ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग भी एक रास्ता है जिससे आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी अर्थात सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। साथ में भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने में कोई सुखी नहीं हो पाता। अर्थात जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, जब तक आप कर्म योग का पालन नहीं कर पाएंगे, तब तक कहने लग जाएं कि संन्यास धारण कर लिया हमने तो उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो कर्म कर रहा है वो बहुत जल्दी से जल्दी भक्ति करते करते परमेश्वर को प्राप्त करता है। उसको संन्यास की आवश्यकता नहीं है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यहाँ जितेंद्रिय शब्द आया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म से नहीं बनता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितो पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। परम तत्व को जानने वाला योग युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे अलग है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमेवाम्भसा। कमल कीचड़ में खिलता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन इसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें तो सूखा का सूखा ही मिलेगा, एकदम साफ मिलेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता रहता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। खाएन मनसा बोधया केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशोधये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उन्हें देखकर कई बार ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वह अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। योक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वह भगवान को हासिल कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, वह कर्म के फल की इच्छा रखते हैं, इसलिए उसी में बंधे चले जाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवोदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर अर्थात भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक निवास करता है। दोस्तों, हमारे शरीर को 9 द्वारों वाला संपूर्ण नगर बताया गया है। तो जानिए कि ये 9 द्वार कौन कौन से हैं। 9 द्वार हैं 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु। न कर्ता त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म करने का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। आपके जैसे गुण होंगे, आपका जैसा स्वभाव होगा, वैसा ही आपका कर्म होगा। आपका जैसा कर्म होगा, वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये जो भी हुआ है ये भगवान ने किया है, या जो भी हम कर रहे हैं ये सब भगवान करा रहा है। भगवान ऐसा विधान नहीं कराते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा शुभ कर्म करना पड़े। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। कर्मों का फल
भी जीवों को नहीं भोगना पड़ता। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति न जन्तवा। भगवान ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं। पाप हो या पुण्य ये तो आपके ही है, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसी तरह का फल आपको प्राप्त होता है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहेंगे कि सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उसी प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखाई देता और प्रकाश होते ही सब कुछ दिखने लग जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हम समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उस परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। यह उजाला सूर्योदय के समान होता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? यहाँ प्रश्न उठता है, तो इसका सबसे सही उत्तर मिलता है दोस्तों रामचरितमानस में। रामचरितमानस में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, अर्थात वह परम प्रकाश स्वरूप है, लेकिन आपको तभी दिखेगा जब आपके बाहरी आवरण को आप हटा पाएंगे, और जैसे ही आपके सामने से आवरण हटा आपको तुरंत दर्शन हो जाएंगे। तद्बोधयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तपरायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ते ज्ञाननिधूर्तकल्मषा। परम तत्व का अनुभव करने के लिए दो प्रकार के साधन हैं। एक तो है विवेक द्वारा असत का त्याग करने पर सत में स्वरूप स्थिति स्वतः प्राप्त हो जाती है, और दूसरा है सत का चिंतन करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। चिंतन से सत की ही प्राप्ति होती है, असत की प्राप्ति कर्मों से ही होती है, चिंतन से नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाए, तभी वह पूर्ण रूप से या पूर्ण तरह से समस्त कल्पमस अर्थात पापों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। वेद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुचि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। समदर्शिता अर्थात समान भाव रखना। जो व्यक्ति पंडित और चांडाल को, गाय और कुत्ते को, गाय और हाथी को एक भाव से अर्थात समभाव से देख सकता है, उसी को खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को समाप्त करता है। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी कथा याद आती है। जब आदि शंकराचार्य भ्रमण पर थे और चारों मठों की स्थापना कर रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक चांडाल अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। तो आदि शंकराचार्य रुक गए, लेकिन वो चांडाल आगे बढ़ता गया और आकर आदि शंकराचार्य को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैं तो सिर्फ कर्म से चांडाल हूँ,
लेकिन आप तो संभावी हैं, आपको तो सब में समान भाव रखना चाहिए, फिर मुझे देखकर आप रुक क्यों गए? आदि शंकराचार्य के पास उस समय कोई जवाब ना था, तो उन्होंने तुरंत उस चंडाल के हाथ जोड़ लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले योगी हों या सन्यासी हों या ध्यानी हों, इन सभी को समान भाव रखना चाहिए। यह वितर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है, उनमें राग द्वेष नहीं रहते। उनकी यह समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती है कि सब कुछ एक ही परमात्मा में है। जब एक परम तत्व के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन सा द्वेष और कौन सा राग? जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है, तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती। कहने का तात्पर्य है, जिसके मन में संभाव आ गया, उसने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोदुजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर् सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय अगर आपकी बुद्धि स्थिर होगी तो फैसला जल्द और सही लिया जाएगा। ब्रह्म स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखं क्षयमनुष्णते। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई हो, ऐसे साधकों के लिए यह श्लोक प्रयुक्त हुआ है। भगवान कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। एहि संशय पर्श जा भोगा दुःख यौन एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरम ते बुधः। हमें लगता है इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि वास्तविकता यह है कि भौतिक इंद्रियों का भोग हमारे दुख का कारण है। ऐसे भोग का आदि तथा अंत होता है। जैसे आप स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, वह उसी समय तक अच्छा लगेगा जब तक पेट न भर जाए। उसके बाद वही भोजन आपको नुकसान कर सकता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव यः शोणुं प्राक् शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं समोक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व ही कोई मनुष्य काम, क्रोध आदि इंद्रियों के वेगों को सहन करने या उन्हें रोकने में समर्थ होता है, वही ज्ञानी है।
और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। कहने का तात्पर्य है, मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। यह सावधानी जीवन भर रखना चाहिए। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने के अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरों के शरीर में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले ही यह कार्य कर लेना जरूरी है। इस श्लोक में यही भाव है। योऽन्तः सुखोऽन्तरः रामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य बाहर के सुखों को छोड़कर और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर की आत्मा को पहचानकर उसी में खुश रहता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया है ब्रह्म निर्वाण। तो जानिए कि ब्रह्म निर्वाण क्या है, जिसमें कभी कोई हलचल हुई नहीं, होगी भी नहीं। ऐसा निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म। जब ब्रह्मभूत सांख्य योगी का व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष रह जाता है, अर्थात साधक परम तत्व के साथ अभिन्न हो जाता है। इसे ही ब्रह्म निर्वाणम कहते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीण कल्पमशः छिन्नदैदायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सारे संशय ज्ञान द्वारा दूर हो चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित रहता है, वे पुरुष ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। काम क्रोध विमुक्तात्माम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। दोस्तों, आपने सुना होगा, मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान का चिंतन करके भगवत भक्ति के द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणपानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा
इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। परमात्मा के सिवाय सारे पदार्थ बाहरी हैं। बाहरी पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाहरी विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करने की बात कर रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। तो ध्यान कैसे लगाएं? भगवान कहते हैं, समस्त इंद्रियों के विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं। वो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो मेरे कहे अनुसार चलता है और यज्ञ करता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है और मैं एक दिन उसे प्राप्त होता हूँ। दोस्तों, यहाँ भगवत गीता का 5वां अध्याय संपन्न होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।